अभी रिसेंटली एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी न्यूज सुनने को मिली। और मुझे तो पता भी नहीं था। बच्चों ने हमारे यूट्यूब के ही सेक्शन में कमेंट करके बताया, और वो न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इट इज अ रियली अनफॉर्चुनेट न्यूज। न्यूज ये है कि एक आईआईटी ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, और उस बच्चे ने अपनी मेहनत से एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिसमें हम ई वेस्ट से, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उससे गोल्ड को माइन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट हैज पोटेंशियल, क्योंकि जितने भी ये सर्किट्स वगैरह होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, इसमें गोल्ड होता है। और इसमें गवर्नमेंट का ग्रांट भी मिला इसी आइडिया को, इसी चीज को। एंड आई थिंक शायद गवर्नमेंट का ग्रांट भी अराउंड 70 लाख के आसपास का ग्रांट मिला। नाउ ये प्रोजेक्ट वो जिस प्रोफेसर के साथ या उनके अंडर कर रहे थे, उन्होंने ग्रांट मिलने के बाद एक डिमांड रखा कि उनका नाम भी इस रिसर्च में आना चाहिए, मतलब उनका नाम के अंडर होना चाहिए ये। अब वैसे तो बच्चे कई बार, जैसे बच्चे जब नहीं समझते चीजें और सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो बच्चे मान भी जाते हैं। लेकिन ये बच्चा माना नहीं, क्योंकि उसको अजीब लग रहा था कि मैं अपनी रिसर्च में क्यों ऐसा करूं, वाई शुड आई शेयर क्रेडिट। तो द स्टूडेंट सेड नो। अब उसके बाद क्या हुआ? इमीडिएटली द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। मतलब द प्रोफेसर सेड कि ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं होगा। और बाद में उस बच्चे को पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो अभी भी चालू है, दैट ग्रांट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, बट ही इज नॉट इन इट। सो और क्रेडिट अब उस टीम का है जो वो लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि किसी ने मेहनत की, उसका क्रेडिट ऐसा बोला जा रहा है कि दूसरे इंसान के पास है। पर मैं इस चीज को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि वी आर मेंशनिंग इट बिकॉज हमारे वीडियो में कई बच्चों ने इसको रिक्वेस्ट किया, और कई बच्चे मैसेज करके बोल रहे थे सर इसको देखिए। मुझे नहीं पता, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं, आई डोंट नो। इट कुड बी फेक ऑल्सो, फॉल्स ऑल्सो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अल्टीमेटली जब आप चेक करें तो आपको पता चले इट्स नॉट द स्टूडेंट, दी एक्चुअली इट्स द प्रोफेसर सर हु इज राइट। सो ये चीज हमें पता नहीं है। तभी मैं चाहता हूं कि आईआईटी इस बात का संज्ञान ले और एक्शन ले कि अल्टीमेटली ये आईआईटी की इमेज को कौन टार्निश कर रहा है। अगर स्टूडेंट की बात सही है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए, प्रोफेसर साहब की बात सही है, उनकी बात मानी जानी चाहिए। और या फिर ये किसी का सोशल मीडिया पे गंदा मजाक है, जिसको कई सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसको सीरियस मान रहे हैं। और वो सीरियस मान रहे हैं, वो सोच रहे हैं उनके दिमाग में किस तरह की फीलिंग होगी, क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं ना कि हम उस कॉलेज जाएंगे, वहां पर हमें बेस्ट प्रोफेसर मिलेंगे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्किल्स भी हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाएंगे। तो वो बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अगर किसी ने सोशल मीडिया पे मजाक किया है तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। तीनों सिनेरियो में आई थिंक आईआईटी शुड कम एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन। मुझे किसी ने इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ फोर्स या कुछ नहीं किया है। मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं कि इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि एनी ऑफ द पार्टीज कुड बी इन द रॉन्ग, पार्शियली रॉन्ग, फुली रॉन्ग, और पार्शियली राइट, फुली राइट। मेरा ध्यान सिर्फ, मेरा पर्पज सिर्फ इस चीज को दिखाना था। और क्योंकि मैं इस वाले इशू से ना बहुत ज्यादा मन से कनेक्ट भी करता हूं, ये क्रेडिट वाली जो चीज है ना, मैं आपको बताता हूं। मतलब समटाइम्स वी एज ह्यूमंस लाइक टू नॉट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। मतलब दूसरे की मेहनत को, ठीक है, इंस्पायर दुनिया होती है, बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉपिंग एंड इंस्पिरेशन। और अगर मान लीजिए आपने वो थिन लाइन क्रॉस किया है, तो आपका कुछ जाता नहीं है, आप छोटा सा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दीजिए कि भाई अगर आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है इंस्पिरेशन की कैटेगरी में, तो भी आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड अगर बताएंगे तो सामने वाला उसको अच्छा लगेगा। कोई ऐसा तो नहीं कि आप उसको करोड़ों की जायदाद देने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हम ऑनलाइन इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, कई सारे प्लेटफॉर्म्स, कई सारी कंपनीज ने ऑनलाइन बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज लॉन्च किए, एंड देयर हैड दिस कंटिन्यूअस थीम ऑफ बैशिंग द ट्रेडिशनल कोचिंग्स कि ये है, इतनी फीस लेते हैं, हम इतने सस्ते में करा देंगे। आप एक बार उनके शुरू के लेक्चर्स देखिए, उनके वो प्रेजेंटेशन देखिए जिसको वो पढ़ा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस ट्रेडिशनल कोचिंग्स ने बैठ बैठ के टीचर्स ने बनाए हैं।
क्या आपको लगता है कि वो सब कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही जेई के फॉर्मेट में प्रेजेंट थे? आप एक बार बहुत पुरानी रेस्निक हेलेडे बुक खोल के देख लीजिए, आप इरिडो भी खोल के देख लीजिए, क्या वो जेई के फॉर्मेट में होती है? आप कोई मैथ्स की बुक ही खोल लीजिए, T2 अंडरस्टूड की बुक खोल लीजिए, क्या वो जेई के फॉर्मेट में होती है? सो डेफिनेटली वर्क वाज डन टू फिल्टर इट, टू प्रोवाइड इट इन दैट फॉर्म कि बच्चा हर चीज समझे, उसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया, हर एक चीज क्लासिफिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस बनाए गए, और लोगों की मेहनत लगी थी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉस्टली। आपने अगर उस चीज को तुरंत यूज किया है, बोरो किया है, और कितनी बार मैं बता रहा हूं कि कुछ किस जगह ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चन मैंने कंस्ट्रक्ट किए थे 2005 या 6 के आसपास, मैंने कुछ क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए थे, उसमें ट्रेपीजियम बनाया था, उसमें ट्रेपीजियम था और उसके ऐसे डायगोनल थे, और मैंने जो वर्टाइसिस के नाम दिए थे ना, ये था, और यहां से एक ऑल्टीट्यूड बनाया था तो उस पर एल नाम था। अब लोगों ने कॉपी किया और यही नाम है, मतलब एज इट इज। अब ये देखिए ANSHUL। अब भाई अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी कुछ गलत नहीं है, मतलब समझ सकते हैं, एक दूसरे से सीखा ही जाता है, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड की वी आर थैंकफुल टू दैट बुक। जैसे हमने अगर कभी किसी बुक का क्वेश्चन लिया तो हमने उस बुक का नाम बोला है कि देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और आज मैं ये खुद अपनी लाइफ के लिए ऐसा बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे सोर्सेज, बुक्स, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे बोला बताया नहीं, मैं उनकी लर्निंग से इंस्पायर होकर ही चीजें कर पाता हूं। देयर इज अ टीचर, वेरी फेमस टीचर, Bopadekar sir in Mumbai. Now he is very old, but now he doesn't teach. But उनके जो असाइनमेंट से उनको प्रैक्टिस कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा था उस जमाने में। आज के जमाने के हिसाब से उतने रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उस जमाने में मैं आज भी उस चीज का ग्रेटिट्यूड फील करता हूं कि उसकी वजह से मैं सीखा हूं, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चैलेंजिंग चीजें होती थी जो हमें उसके लिए दिमाग घिसना पड़ता था, सोचना पड़ता था। तो वी शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड कि अगर हमने किसी की लर्निंग से या किसी की उससे कुछ फायदा उठाया है, दैट शुड कम टू अस, मतलब कि थैंक्स वी आर यूजिंग इट, बट एटलीस्ट टिल इट इज लीगल। मतलब ऐसा नहीं कि अब हर चीज चुरा के थैंक्स ही बोल दें। एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बनाया था, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था। अब मैं देखता हूं कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता था, उन्होंने उधर कहीं पहले उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए, वो लेक्चर्स किसी टीचर को दे दिए गए। अब वो टीचर उसको उसी को एज इट इज डिजिट्स के साथ सेम कॉपी करके पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने कहा करे सर, मैं तो खुश हो गया था कि मैंने कहा आप, देयर वाज नो ग्रेटिट्यूड कि हाँ अंशु सर मुझे पसंद आई चीज, आपने अच्छी बनाई थी। नो ग्रेटिट्यूड, जस्ट सेइंग हाँ ये तो अब सब जगह मिल जाएगा। भाई सब जगह नहीं मिलेगा, उसका एक हायर लेवल भी है। मैं आज आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, उसका एक हायर लेवल भी है, वो हायर लेवल नहीं है, नहीं मिलेगा। तो ये चीज है कि मैंने भी जिन लोगों से सीखा है, मैं उन सबको अब बिल्कुल हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं अब उस चीज, उस क्रेडिट का पूरा नाम देना चाहूंगा। अब हम आ जाते हैं अपने मैथ्स वाले पार्ट पर, कि वो कॉन्सेप्ट क्या था कि पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल वाला था। कि आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक ट्राइंगल दे दिया जाता है और एक पॉइंट दे दिया जाता है, वो कहता है कि कंडीशन बताओ कि ये पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हर किताब में होता है, हर नोट्स में होता है। तो मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 लाइंस दी हैं, अब ये पॉइंट अल्फा कॉमा 2 उस ट्राइंगल के अंदर है, इसकी क्या कंडीशन है। नाउ देयर आर सर्टेन मेथड्स दैट पीपल ऑलरेडी यूज, और फिर मैं बताता हूं मैंने क्या इसका फंडा निकाला था, जस्ट देखिएगा। पहला मेथड, यूजुअल मेथड क्या होता है, ये तीनों लाइंस हैं, वो कहते हैं कि भाई तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो जैसे हमने लाइंस को सॉल्व कर करके ए बी और सी निकाल लिए। अब अल्फा कॉमा 2 अगर ट्राइंगल के अंदर है तो ए पॉइंट जो साइन इस लाइन में देगा ना L1 में, अल्फा कॉमा 2 भी वही देगा। तो आपने पॉइंट ए निकाला, पॉइंट ए को L1 में डाला, जो साइन मिला पॉजिटिव या नेगेटिव, वही साइन अल्फा कॉमा 2 भी देता है। ऐसा ही करके आप तीनों वर्टाइसेस के लिए करेंगे, बी पॉइंट को L2 में डाल के, सी पॉइंट को L3 में डाल के अल्फा कॉमा 2 को फोर्स करेंगे, तुम यही साइन दोगे। तो फाइंड एबीसी एंड देन यूज दिस साइन मेथड, दैट इज द यूजुअल मेथड पीपल डू। यहां पर क्या इशू है कि एक तो ये लेंदी हो जाएगा, आप देखो तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, लाइंस भी अल्फा की फॉर्म में, आप तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, बहुत गंदे गंदे आएंगे। और जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अल्फा की फॉर्म में आएगा ना, आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। दैट विल बी टफ। तो पॉइंट्स भी अल्फा की फॉर्मेट में है, तो कैसे करोगे, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा।
तो ये मेथड थोड़ा सा फेल हो जाता है। इनफैक्ट मैं लाइंस को और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा और फेल हो जाएगा। जो ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं तो फिर भी हिम्मत करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, निकाल के देखो, अटक जाओगे। तो यूजुअल मेथड नंबर 1 यहां पे थोड़ा परेशान करता है। मेथड नंबर 2 वो कहते हैं कि ट्राइंगल एक्चुअली स्केच कर लो, एक्चुअल ट्राइंगल स्केच कर लो, और अल्फा कॉमा 2 जो है ना वो भाई इस लाइन पे होगा, तो देख लेना कहां से कहां के बीच में है, तो वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आएगा। अच्छा मेथड है। अब इसमें क्या इशू है, पहले तो ट्राइंगल आपको स्केच करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए ट्राइंगल स्केच करना भी मुश्किल है क्योंकि लाइंस कांस्टेंट नहीं है, मतलब लाइंस में भी अल्फा इन्वॉल्व है। आप अल्फा चेंज करोगे वो अल्फा कॉमा 2 वाला अल्फा भी चेंज होगा, लाइंस वाला अल्फा भी चेंज होगा, तो लाइन आप स्केच कैसे करोगे। दूसरी बात ये तभी चलता है जब ये अल्फा कॉमा 2 मतलब आप उसका लोकस फिगर आउट कर पा रहे हो। अल्फा कॉमा कुछ और दे दूं मैं, अल्फा कॉमा कुछ और जिसका लोकस आप शेप नहीं बना पाए, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेथड 2 भी फ्लॉप हो जाता है। मेथड 3 इसी का ही नया वर्जन है। ये भी कहता है कि पहले एक्चुअल ट्रायंगल बनाओ। अब सी एक्चुअल ट्रायंगल बनाने के लिए ये वाला मेथड भी बोल रहा है, तो वो भी हमारे केस में वो वर्कआउट करेगा नहीं क्योंकि हमारी लाइंस उस तरह की है नहीं कि हम एक्चुअल ट्रायंगल स्केच कर पाए। आप ही देख लीजिए इसकी एक्चुअल ट्रायंगल कैसे बनाओगे। अल्फा की कोई वैल्यू लोगे तुक्का मारोगे क्या, फिर अल्फा चेंज होगा तो वो ट्रायंगल कैसे वेरी करेगा। तो क्या मैं बैठ के एग्जाम में एनिमेशन करोगे, स्लाइड करोगे अल्फा चेंज हो रहा है ट्रायंगल कहां जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो क्या कहते हैं एक्चुअल ट्रायंगल स्केच कर लो। अब जैसे 0,0 इधर, अब 0,0 से कंपेयर करना चालू कर दो। अल्फा कॉमा 2 इस लाइन के लिए अपोजिट साइड, इस लाइन के लिए सेम साइड, इस लाइन के लिए सेम साइड, इस तरह की चीजें करी जाती है। अब बच्चे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार ये हो नहीं रहा है। यहीं पर मैंने ना जब ये फेल हो गया तो मैंने अपना मेथड बनाया। ये है जो मैंने फॉर्मूला एक फंडा बनाया है कि लाइन 1 लाइन 2 अपॉन ये डिटरमिनेंट लेस देन 0 अलॉन्ग विद लाइन 2 लाइन 3 ये दोनों डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0, इन दोनों को अप्लाई कर दो तुरंत आंसर आ जाता है। हमें स्केच करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो लाइंस है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 वो ये लाइंस है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर मैं बताता हूं ये आया कैसे, और ये 2 लाइन में आंसर दे देता है। मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो ट्रायंगल के अंदर पहुंचाने वाला पॉइंट को, ये 2 लाइन में आंसर दे देगा। तो हमने जैसे ये 3 लाइन है, ये पहली लाइन L1 है, दूसरी L2 है, तीसरी L3 है। पहले हम सीखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। L1 L2 का मतलब हमें इस पॉइंट को लाइन 1 में डालना है, इसी पॉइंट को लाइन 2 में डालना है। तो हमने सबसे पहले जैसे लाइन 1 है तो लाइन 1 में अल्फा कॉमा 2 डाला तो ये L1, फिर लाइन 2 में अल्फा कॉमा 2 डाला ये L2, और नीचे देखिए A1 B1 A2 B2, यहां L1 L2 है ना, तो यहां A1 B1 A2 B2, और जो बची हुई लाइन है A3 B3 वो वाले टर्म्स इधर। तो A1 B1 1 अल्फा, A2 B2 1 -1, 1 अल्फा 1 -1, और बची हुई लाइन का 2 3 अल्फा 2 3 अल्फा 2 3 अल्फा लेस देन 0, ये अप्लाई करो, ये एक कंडीशन आ गई। ऐसे ही हम दूसरे में अप्लाई करेंगे, वो L2 L3 का है, तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में पॉइंट अल्फा कॉमा 2 डालो, A2 B2 A3 B3 ऊपर रहेगा, नीचे तीसरा जो बच गया यानी A1 B1 आ जाएगा। तो 1 -1 2 3 अल्फा 1 अल्फा अपने आप ही आ गया कोफिशिएंट्स यूज करके। ये दूसरी कंडीशन आ गई। ये दोनों कंडीशंस बेसिकली सिंपल वेवी कर्व की कंडीशंस आ गई। इनका सॉल्व करो, कॉमन पोर्शन निकालो, दोनों को सॉल्व करके ये रहा हमारा आंसर। फाइनली अल्फा बिलोंग्स टू -1/8 to 0 2/5 to 1, ये आंसर आ गया। तो अप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है, मतलब इट्स रियली रियली ईजी। सीधा खट करके ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से शिफ्ट होकर सीधा अलजेब्रा का बन जाता है। हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता कि लाइन किधर जा रही है, किधर है पॉइंट, किधर है, किस पॉइंट से कंपेयर करना है, कुछ नहीं, सीधा सब्स्टिट्यूट करो, खट करके आंसर आ जाता है, एंड इट इज फैंटास्टिक। अच्छा, मजे की बात है मैंने ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेटर में भी बना रखा है। कमेंट करिएगा अगर आपको वो चाहिए, और वो मैंने एक्चुअली कहीं भी दिखाया नहीं है, तो देखना जिन लोगों ने वो ये वाला यूज किया होगा ना उनसे कोऑर्डिनेटर का पूछ के देखना, वो अटक जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर कभी हम जेई वगैरह के बाद में देखूंगा, बना दूंगा। फिलहाल व्हाई डज दिस वर्क, ये वर्क करता क्यों है जरा इसको समझते हैं। मैंने कैसे वर्क किया वो तो आपको सिखाया, ये वर्क कर क्यों रहा है मैं समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले ना, जब मैं परेशान हुआ था कि यार मैं ट्रायंगल स्केच नहीं कर पा रहा हूं फिर भी मैं कैसे चेक करूं इनसाइड है, तो मेरा दिमाग किस तरह से वर्क करना शुरू किया। मैंने सोचा यार विदाउट पॉइंटिंग दैट की ट्रायंगल इधर है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इनसाइड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इनसाइड, लेट मी डिफाइन व्हाट इज इनसाइड। तो मेरे दिमाग में जो डेफिनेशन आई इनसाइड की, कि जैसे ये पॉइंट बी इनसाइड है और ए आउटसाइड है, बी से अगर मैं तीसरी लाइन के पैरेलल चलूंगा तो
इधर टक्कर होगी और इधर टक्कर होगी, और ए से मैं तीसरी लाइन के पैरेलल चलूंगा तो इधर टक्कर होगी और इधर टक्कर होगी। ए से जो टक्कर हो रही है वो दोनों टक्कर सेम डायरेक्शन में हो रही है, या तो ऊपर हो रही है, या फिर अगर लेट से ए इधर होता और मैं तीसरी लाइन के पैरेलल चल रहा होता तो दोनों नीचे की तरफ हो रही है। पर जो पॉइंट अंदर है ना, उससे एक ऊपर और एक नीचे टक्कर हो रही है। तो मुझे ये जो साइन डिस्टेंस है ना तीसरी लाइन के पैरेलल, अगर एक ऊपर और एक नीचे है तो पॉइंट अंदर होगा। ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने बस यहीं से इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसके लिए मेरी हेल्प करी इस चीज ने कि किसी भी पॉइंट से लाइन तक का साइन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो बच्चे नहीं जानते मैं बता दूं, एक x1 y1 अगर एक पॉइंट है, उससे एक लाइन जा रही है जिसका स्लोप tan अल्फा है, वो इस लाइन को टक्कर मार रहा है, हमें यहां से यहां तक का साइन डिस्टेंस चाहिए। साइन डिस्टेंस और डिस्टेंस में ये फर्क होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चीजें सेम होती हैं, बस डायरेक्शन वाइज प्लस या माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये फॉर्मूला आता है, ये पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस अल्फा, y1 प्लस आर साइन अल्फा। इस पॉइंट को हमने r डिस्टेंस tan अल्फा डायरेक्शन में मूव किया है, ये अगर अल्फा है, एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल दो तो आर की वैल्यू मिल जाती है। ये सब आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा होता है। ये साइन डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसमें मॉड ले लोगे तो वो उसकी लेंथ दे देगा, हम इसको मॉड के बिना ही कंसिडर कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहावत है कि ये पॉजिटिव आंसर भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, मॉड नहीं लगाया ना। अगर वो जो आपका जो एरो है मोशन का, कि आप सीधा लाइन तक टक्कर मार रहे हैं, वो अगर इन डायरेक्शंस में से, मतलब राइट फिर अप 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 करते 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 लेफ्ट से पहले तक, अगर ये डायरेक्शंस है उन एरो की, तो प्लस आंसर देता है, और वहीं पर लेफ्ट से नेगेटिव देना शुरू कर देता है, फिर नीचे ये वाली सारी डायरेक्शन नीचे 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 नीचे, और राइट से जस्ट पहले तक नेगेटिव देता है। तो ये उसका कहानी है। अब वो जो पॉइंट बी है, वो देखिए एक पॉजिटिव की तरफ देगा और एक नेगेटिव की तरफ देगा, मतलब उससे जो आर निकालेंगे, एक लाइन तक का पॉजिटिव आएगा, एक लाइन तक का नेगेटिव आएगा। हमें नहीं पता कौन सी लाइन तक का पॉजिटिव है, कौन सी लाइन तक का नेगेटिव है, हमने स्केच तो नहीं किया, पर इतना पक्का पता है कि एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव। तो हमने इस लाइन तक का भी डिस्टेंस निकाला, उस लाइन तक का भी डिस्टेंस निकाला, तीसरी लाइन के पैरेलल, यानी तीसरी लाइन का काम होगा tan अल्फा सप्लाई करना, tan अल्फा माइनस a1 बाय b1। तो हमने उठा के इस पॉइंट x1 y1 से जो ट्रायंगल के अंदर पहुंचाना है, उसका साइन डिस्टेंस इस लाइन तक निकाला, जो फॉर्मूला आया, और ऐसे ही हमने दूसरे के लिए निकाला, ये फॉर्मूला है। हम लोगों ने अब इन दोनों फॉर्मूले में से जो आर की वैल्यू है, ये मॉड नहीं लेंगे, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेस्ट है। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तो दैट इज दी कंडीशन। तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए, यहां कॉस अल्फा साइन अल्फा नजर आने लग गए, जबकि मुझे tan अल्फा पता है माइनस a1 बाय b1, क्योंकि मैं तीसरी लाइन के पैरेलल जा रहा हूं। tan अल्फा उस लाइन का स्लोप होता है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, याद रखिए, लाइन को टक्कर मारने के लिए। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, इसलिए मैं इसको नटशेल में कवर कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो बताइएगा, इसको भी डिटेल में कवर करें कि कैसे एक पॉइंट जब मूव करता है उसकी हेल्प से पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो आई विल मेक इट। अब देखो मेरे को tan अल्फा चाहिए, तो मैं ना यहां पर cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देता हूं। cos स्क्वायर अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे अगर आप डिवाइड भी कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये लेस देन जीरो जो आ रहा है लेस देन जीरो ही रहेगा। तो मैंने इसको cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किया, मतलब इसको cos अल्फा से, इसको भी cos अल्फा से, तो ये ऐसा बन गया। तो L2 L3 A2 प्लस B2 tan अल्फा इंटू A3 प्लस B3 tan अल्फा, tan अल्फा को माइनस A1 बाय B1 डाल दीजिए, आपको तुरंत ये रिजल्ट मिल जाता है। तो यानी जो पॉइंट इनसाइड है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर L2 L3 और नीचे ये दो डब्बों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो। इसमें एक छोटा सा पंगा है, पंगा ये है, मैं आपको बताता हूं, इशू ये है कि हां जो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, पर ये देखो ये वाले पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो यहां पे अगर पॉइंट भी इधर पहुंच जाए ना, तो ये भी देखो इस तीसरी लाइन के पैरेलल चला जा रहा है, तो एक इधर है और एक इधर है, तो ये एक्स्ट्रा केसेस भी आएंगे, ध्यान समझो। पॉइंट जो ट्रायंगल के अंदर है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, पर ये नहीं है कि जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर ही होगा, तो उसमें एक्स्ट्रा केसेस हैं। अब उसको कैसे हटाऊं, दैट वाज द प्रॉब्लम दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने क्या किया, तुरंत ये सोचा कि यार इसी चीज को दो बार लगा देते हैं। दो बार लगा देते हैं मतलब मैंने L1 L2 अपॉन दिस लेस देन जीरो कर दिया, मतलब जो काम पहले L2 L3 में कर रहा था अब मैं L1 L2 में कर रहा हूं।
तो उससे पता है क्या होगा, अब वो इस जोन में पहुंच जाएगा। और अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा तो ट्राइंगल के अंदर वाला रीजन ही रहेगा, क्योंकि यस देखो पहली कंडीशन में ये एक्स्ट्रा है नीचे वाला, दूसरी में ये एक्स्ट्रा है, दोनों का कॉमन यही रहेगा, तो इसलिए उस कंडीशन को हम 2 बार लगा रहे और इसलिए आंसर आएगा। तो ये बड़ा प्यारा कंडीशन है, बहुत प्यारा चीज है, इसको मैंने याद किया हुआ है। इसका यूज मैंने कई जगह एंगल बाइसेक्टर वगैरह में भी करके दिखाया है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। और ये काफी मजेदार चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको पता याद कर लो, फॉर्मूला है, कहीं यूज हो जाए। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ट्राइंगल वैसे ही स्केच होता हुआ दिख रहा है, इतना सिंपल है तो वैसे ही कर लेना, लेकिन अगर स्केच ना कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं कि हमें रेंज ऑफ अल्फा निकालना है, सच दैट अल्फा स्क्वायर फ्रॉम अल्फा लाइज इनसाइड दिस ट्रायंगल। इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। मीनवाइल एक बार हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही सब्जेक्ट के, 11th के, 12th के, ड्रॉपर के, ओलंपियाड के भी। हमारे कोर्सेज और बाकी सबके कोर्सेज में ये सबसे बड़ा फर्क है कि आप ऐसे सिर्फ लेक्चर सुनते नहीं है, आप लेक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपना आप डेली मुझसे व्हाट्सएप और उसके थ्रू टच में रहेंगे। इट इज नॉट अ बिग सिस्टम जिसमें बहुत सारी भीड़ होगी, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ वेरी वेल फोकस्ड ग्रुप जिसमें हम ढंग से तैयारी कराते हैं और चीजें एकदम डिटेल में ही करते हैं, छोटा मोटा काम करते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको नहीं समझ में आ रही है, आई विल मेक श्योर कि हम उसको रिपीट करें। कल मैंने वेक्टर्स का एक लेक्चर लिया, उसमें एक छोटी सी चीज बच्चों को नहीं समझ में आ रही, मैंने तुरंत उसके ऊपर अगले लेक्चर में एक्स्ट्रा सेशन लगा के उसको रिवाइज कराऊंगा। तो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड हेल्प केयर। इसके अलावा जो बच्चे किसी दूसरी जगह पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो एक बार हमारा दोस्त सिस्टम जरूर चेकआउट कीजिए और हमारे वेलर बैच ट्राई कीजिए। ये वेलर बैच आपको हमारे से टच में रहेगा, कॉस्ट उसकी कोई ज्यादा नहीं है, पर ये दोस्त ऐप और वेलर बैच का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होगा। हम हर ऑल्टरनेट संडे नवंबर तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे 11th एंड 12th के टॉपिक्स की, जिसमें क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, मेरी टीम देगी और मैं भी पहली बार अटेम्प्ट करूंगा। तो क्वेश्चन किस तरह से सोचना है, प्रैक्टिस बैच में इस तरह का सिस्टम रहता है। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्या करना चाहिए, तो एक बच्चा बताता है सर इसमें ये थॉट है, फिर मैं बताता हूँ नहीं ये यहाँ इसमें गड़बड़ है, फिर ये काफी देर तक वो जुगलबंदी रहती है, उसमें आप सीखते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने इंस्टीट्यूट में कोई चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, आप उस बैच के सेशन में आइए और देखिए क्या आपने एक्चुअली किया है। अगर एक्चुअली किया है थम्स अप, नहीं किया है तो फिर आप पूछ लीजिए कि सर कहां से रिवाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू। इसके साथ साथ दोस्त वाला जो सिस्टम है बच्चों, उसमें आप अपने लिए, जैसे अब आपके कोचिंग में टेस्ट आ रहा है, उसके पहले आप टेस्ट कस्टमाइज करो। लोग कह रहे सर हम जेमिनाई पे बना लेंगे, जेमिनाई पे टेलीस्कोपिंग सीरीज का मैंने टेस्ट बनाया, 25 क्वेश्चन का टेस्ट बना, उसमें से 7 सेम फंडे पे थे, वही सेम फंडा कि न्यूमरेटर को 2 पार्ट में तोड़ लो फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। क्या जेई ऐसे होता है? तो हर चीज में कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, वो एक सिस्टम है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। आप उसके थ्रू अपने डेंजर एरिया पकड़ सकते हो, उन डेंजर एरिया के इंप्रूवमेंट के लिए क्या रेमेडी लगेगी वो वही दे देगा, नहीं तो आप इधर उधर भागते रहोगे। इतना भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई के लिए उतनी कंजूसी करें। आप उतने पैसे का तो आप पिज्जा या बर्गर खा लेते होंगे, पार्टी देते होंगे, वो उड़ जाता होगा, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो डेफिनेटली आपको फायदा कर सकती है, उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। इसके अलावा हमें बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अपने आप हमारा दोस्त सिस्टम इंटीग्रेट कराना चाहते हैं। बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में इंटीग्रेट हुआ है, डेम्पो स्कूल एंड अल्फोरेस, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट कराया। इफ यू वांट टू गेट Acadza those integrated white label in your system, you can simply call। और जिसको कोर्स वगैरह के बारे में जानना है वो भी इधर कर सकते हैं। कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्वाड्रेटल वाला कभी डिस्कस करना है। वैसे क्वाड्रेटल वाला मुझे लगता नहीं है कि आपको जेई के लिए उतना टेंशन लेना चाहिए, पर फिर भी आप कहेंगे कभी यूट्यूब वगैरह पे डाल देंगे। और एक और फंडा भी होता है पॉइंट के इनसाइड का, जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ट्राइंगल के लिए, वो बड़े कूल होते हैं। उनके ऊपर भी अगर मुझे मास पॉइंट को लेकर डिस्कस करना है तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज से प्रॉमिस कीजिए कि अगर हम किसी का कुछ भी इंस्पायर हो रहे हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे। एटलीस्ट पब्लिक में ना दें, कम से कम उससे जब बात हो रही हो तब तो दे दें, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है, कहना चाहता है कि सर आपने मेरा ये चीज लिया और ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, मुझे जरा बता दीजिए, मैं अगली बार उनको ग्रेटिट्यूड जरूर दूंगा। टेक केयर, बाय।